सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। आज हम लोग दूसरा अध्याय ऑलमोस्ट एंडिंग में आया है, वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो कौन सा श्लोका था, आप लोग का स्टार्ट कीजिए, मैं तब तक मेरा पीपीटी निकाल रहा हूँ। हरे कृष्णा। कौन स्टार्ट करेंगे? हमारे कौन है लीडर्स? डॉक्टर हरे स्मृति। कृष्ण प्रभु जी, हाँ को होस्ट स्मृति, आपको बनाना पड़ेगा। मैं ही प्रभु जी। होस्ट हूँ क्या? कि आप कभी भी आप हाँ। होस्ट बनना माता जी। आप होस्ट बन के सबको को होस्ट बनाना, जो जो टीम लीडर्स रहते हैं। आपके पास इतना मैं अभी फिर ठीक, मैं बना दिया हूँ, सबको बनाया हूँ। अच्छा, कीर्ति माता जी भी आ गए। ठीक है, स्टार्ट कीजिए। जिसके पास में भगवत गीता, निरंजन प्रभु आप कहाँ पे रुके थे मालूम है? वहां से स्टार्ट कीजिए जल्दी से। प्रभु जी 60 श्लोका से। हाँ 60 श्लोक आपके पास में है तो जल्दी से निकाल के पढ़ना स्टार्ट कीजिए। 2.60 यतो यतः हि अपि कौन्तेय पूर्वपुरुषाय विपितः इन्द्रियाणि प्रमाथिनि गणितीयः प्रभावम् मम। हे अर्जुन, इंद्रिय इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि उनकी विवेक पुरुष के मन को बलपूर्वक हर लेती है, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। यस, इसका कोई तात्पर्य है तो पढ़िए, कंटिन्यू। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। अनेक विद्वान ऋषि, दार्शनिक तथा अध्यात्मवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें से बड़े से बड़ा भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा, यद्यपि वे इंद्रिय निग्रह के लिए कठिन तपस्या तथा योग कर रहे थे। विश्व इतिहास में इसी तरह के अनेक दृष्टांत हैं। अतः पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हुए बिना मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकना अत्यंत कठिन है। मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता। परम साधु तथा भक्त यमुनाचार्य ने एक व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं, जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरणारविंदों की सेवा में लग गया है और जब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव करता रहा हूँ, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और मैं ऐसे विचार पर थू थू करता हूँ। कृष्ण भावनामृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः निरस हो जाता है। यह वैसे ही है जैसे कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके अपनी भूख मिटा ले। महाराज अम्बरीश भी परम योगी दुर्वासा मुनि पर इसलिए विजय पा सके क्योंकि उनका मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहा था। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल। तो यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल श्लोका है ये, हमारे गृहस्थ जीवन में प्रैक्टिकल लाइफ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये श्लोका ही भगवान बोल रहे हैं हमारा जीवन में क्या क्या होता है, कैसे चाहते हैं हमारी इंद्रियां यहाँ वहाँ। ये दिल, वो क्या बोलते हैं, दिल तो भटकते रहता है, मन तो भटकते रहता है। हाँ, तो वो यतो यतो, ये क्या बोल रहे, यतो तो है अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरंती प्रशभम मनः। बेटा, हे अर्जुन, इतनी इंद्रियां इतनी प्रबल है और वेगवान है, स्ट्रांग है, कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को बलपूर्वक हर लेती है, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करते हैं। तो इतना मैं इंद्रियों को बिल्कुल कंट्रोल करूंगा, बड़े बड़े लोग नहीं कंट्रोल कर सके। अच्छा, श्रील प्रभुपाद ये एग्जाम्पल देते हैं, कोई भी एक स्त्री को देख के, या तो स्त्री पुरुष को देख के जल्दी से अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है ना, अरे कितनी सुंदर है। लेकिन श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, इमीडिएटली कोई भी सुंदर वस्तु को देखते हो तुम, चाहे कोई व्यक्ति को देखते हो, तुमको क्या करना चाहिए? ये स्त्री को भी, ये स्त्री इतनी सुंदर है तो स्त्री को बनाने वाला कितना सुंदर होगा। ये पुरुष इतना सुंदर है, ये दृश्य समझो, कोई गोवा, कोई स्विट्जरलैंड, कितना अच्छा है यहाँ एक हमारा पति को बोलते हैं, देखो अब हम लोग क्या करेंगे, एक दार्जिलिंग में एक फ्लैट खरीदो, नहीं तो घर खरीद लो। अब जीवन भर पति क्या करता है, ईएमआई लेके वो घर खरीदने में बस लग गया, क्योंकि वो सुंदर दृश्य के जगह पे जाके रहना है। तो वास्तविकता श्री प्रभुपाद बोलते हैं, सुंदर गोलोक है भैया, सुंदर वैकुंठ है, सुंदर सुंदर भगवान का धाम है, वहां जाके रहो। वैसे ही 5वें अध्याय का 23वां श्लोका भी क्या बोलता है, काम क्रोधा भवम वेगम सयुक्ता सुयुक्ति नरहा। क्या बोल रहे हैं,
5वें अध्याय का 23वां श्लोक, बिफोर गिविंग अप दिस प्रेजेंट बॉडी, इफ वन इज एबल टू टॉलरेट अर्जेस ऑफ सेंसेस, जो अगर ये शरीर त्यागने से पहले अगर कोई इंद्रियों के वेग को और गुस्से को, इच्छाओं को, अनियंत्रित बहुत है प्रभु जी, कंट्रोल अनकंट्रोल्ड वांट्स बोलते हैं ना, वैसे बहुत ज्यादा है, अगर उसको कंट्रोल कर लिया, he will be well situated and he is happy in this world। एटलीस्ट भगवान वहां पे भी भगवान आगे जाके वही बता रहे हैं कि डायरेक्टली जो है सो आप डिस्टर्ब क्यों हो रहे हैं, पड़ोसी टीवी खरीद लिया, बस आपकी इच्छा जाग गई टीवी खरीदने की, आपकी उतनी सैलरी नहीं है, बजट नहीं है, तो आप वो देख रहे हैं, वो वस्तु को प्राप्त कर रहे हैं, कोई लड़की को देखे हैं, आई लव यू, यस लव फेल हो गया, दारू ले लिए, बैठ गए, देवदास बन गए। भगवान बोल रहे हैं इंद्रियों को कंट्रोल करो। एक राजा थे, राजा के पास में कई रानियां थे, भोग करने के लिए इतना भोग कर लिया, इतना इतना एंजॉयफुल लाइफ था वो राजा। राजा ने राजा के पास में पैसा था, प्रॉपर्टी था, रानियां, अरे भाई दासियां, सब चीज था। वो जो राजा आगे जाके श्री संप्रदाय में जुड़े, श्री संप्रदाय में जुड़ के रामानुजाचार्य के संप्रदाय में क्या बने, वो आचार्य बने। वो है अभी जो माता जी बोले हैं यमुनाचार्य, वो बोल रहे हैं कि भाई मैं जब से मेरा मन भगवान के चरणार विंदों की सेवा में लग गया है, और जब जब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव करता हूँ, मैं बार बार भगवान से जब जुड़ रहा हूँ, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद आ रहा है, तो तब तब स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मैं क्या कर रहा हूँ, छी छी छी, क्या लाइफ पूरा इतने साल चले गए मेरे लाइफ से, थू थू करता हूँ। वो राजा जो आचार्य बन गए हैं, उनमें सब क्या हो गया, भगवान से कनेक्ट हो गए हैं, और वो बोल रहे हैं धीरे धीरे से ऐसा हो गया है मेरे जीवन में परिवर्तन। माता जी प्रभु जी, ये इंद्रियां इतनी स्ट्रांग है। तुलसीदास की एक पत्नी थी। हम्म, तुलसीदास के पत्नी का अच्छा सा नया नया शादी था, दोनों एंजॉयिंग लाइफ, यस बहुत अच्छा सा चल रहा था। सडनली भैया को राखी बनने के लिए अपनी पत्नी को जाना पड़ा। देन तुलसीदास रह नहीं पा रहे थे, तुलसीदास रह नहीं पा रहे थे। एक एक पल उनको क्या बोल रहे हैं, वो एक एक युगायितम निमिषेनम बोल के श्लोका है नहीं, भगवान के विरह में चैतन्य महाप्रभु गा रहे हैं, एक एक क्षण मेरे को एक एक युग लग रहा है। तो वैसे ही कभी कभी क्लास बोरिंग रहे तो आपको भी ऐसा ही लगता है, बाबा बाबा कब तो भी ये क्लास खत्म होती है, एक एक क्षण मेरे को एक एक घंटा लग रहा है, ये प्रभु जी बहुत ही ज्यादा युगायितम निमिषेनम, यही लग रहा है। लेकिन जब इंटरेस्टिंग क्लास रहती है प्रभु जी, और अरे कल क्या बताएंगे, लास्ट संडे मध्वाचारी का पार्ट 1 हुआ, नेक्स्ट अब नेक्स्ट मध्वाचारी का पार्ट 2 बताने वाले, जब क्लास में इंटरेस्ट आता है, 1.5 घंटा खत्म हो गया, कैसे खत्म हो गया प्रभु जी, दिस इज टू मच, दिस इज व्हाट। वो उनको ऐसा लग रहा था कि पत्नी को अब जाके देखना है, मिलना है। वो इतनी दुविधा से पत्नी के पास में गए, दरवाजा बंद है, को रास्ते में बहुत सारे अड़चन आए, तुलसीदास स्वयं चले गए। बाद में क्या बोल रही है उनकी पत्नी, जितना प्रयत्न तुम मेरे को प्राप्त करने में करे हो, जितनी इच्छा मेरे को प्राप्त करने में करे हो, अगर तुम भगवान राम को अगर प्राप्त करने में इच्छा करते होते तो भगवान मिल जाते तुमको। बस वो उनके क्या हो गए, शिक्षा गुरु बन गए थोड़ी देर के लिए। गुरु कोई भी माध्यम से आ सकते हैं, गुरु कोई भी माध्यम से आ सकते हैं। तो यही होता है। तो वो क्या हो गए वहां से, लाइफ में उन्होंने समझ गए कि मेरा जीवन वेस्ट नहीं करना है, ये इंद्रियों का कितना भी मैं इन लोगों को, वो जैसा अग्नि में घी डालते जाओ, अग्नि बढ़ते जाएंगी लेकिन अग्नि कम नहीं होंगी। तो हमको क्या करना है, इंद्रियां स्ट्रांग है, लेकिन भगवान नेक्स्ट श्लोका में बोले, क्या बोल रहे हैं, ब्यूटीफुल, वो श्लोका में स्ट्रांग है बता दिए, देखो भाई शत्रु को जीतना बहुत स्ट्रांग है, नहीं जीत सकते, लेकिन अब क्या बोले, जीतना है तो मत पराहा। नेक्स्ट श्लोका में स्टार्ट हो रहा है, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त असिता मत परहा, वेशे है क्या बोले, वसे वसे है यश यश येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः
वो बोल रहे हैं जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर करता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। ठीक है ना। भगवान अब सीधा ला दिए, मत पराह, मत परा यानी मेरे में स्थिर हो जा। मेरे में जब तू स्थिर हो जाता है, जैसा तुलसीदास है, क्या हो गए उसके बाद में परिवर्तन आ गया। भिल्वमंगल ठाकुर, भिल्वमंगल ठाकुर एक वैश्या से इतना इतना अट्रैक्टेड थे। वो वैश्या इसके पहले के जन्म में रानी थी। अब ये सब हम लोग कहानियां सुन रहे हैं, या कितनी मुश्किल से अपना पिताजी मर गए हैं, मृत्यु है, यस, जो वो छोड़ दिए हैं, जब जाना है समुद्र को पार करे, ऐसा करे वैसा करे, अल्टीमेटली वो वैश्या के पास में चले गए। और वैश्या ने क्या बोला, ये ही डायलॉग भिलोमंगल ठाकुर को दिल को तो वो हुआ, इतने तूफान में मैं ये प्रॉब्लम सहकर मैं तुम्हारे पास में आया, तुम मेरे को क्या करे। लेकिन बाद में ये दोनों, चाहे तुलसीदास भी हो चाहे भिलोमंगल ठाकुर हो, क्या करे, भगवान से यही मत पराह हो गए। क्या हो गए, भगवान में उनकी बुद्धि को स्थिर कर दिए। बाद में यही भिल्वमंगल ठाकुर उधर वैश्या से अट्रैक्टेड थे, एक बार ब्राह्मण को देखे, ब्राह्मण पत्नी से अट्रैक्ट हो गए, ब्राह्मण को बोलने लगे मैं तुम्हारा अतिथि हूं ना, यस मैं तुम्हारा अतिथि। तो अतिथि का मतलब क्या है, मैं भगवान के समान होना, यस। तो आपकी पत्नी थोड़ा देर के लिए मेरे को समय, एकांत समय में एकांत वास करना चाहिए, प्लीज मेरे को दो ना। तो इतना उनमें इंद्रियां, कंट्रोल्ड इंद्रियां थे। तो फाइनली वो क्या करे, भिलोमंगल ठाकुर, नहीं ये मैं क्या कर रहा हूं। और वो ब्राह्मण इतना इतना उच्च कोटि का है, चांदो भाई मेरे पास में सचमुच में भगवान आए शायद, ठीक है, पत्नी को बोल दिए एकांत समय एकांत वास करो भिल्वमंगल ठाकुर से। फाइनली वो देख के उनकी चूड़ामणि ले लेके, ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो गया है, मेरे कमरे में मेरे को एक कमरे में बिठाया गया और उनकी पत्नी किसी और की धरोहर मेरे मेरे पास में आ रही है। मैं अपने आंख, ये आंख है तो मैं सब चीज देख के क्या करूंगा, ये सुंदर है, वो सुंदर है, वो सुंदर है, तो मैं आंख निकाल लूंगा। वो उसके बाद में क्या करे, भगवान भी स्वयं आके बोल रहे थे भाई तू तो अब मेरा दर्शन कर लिया, तेरा मत पराह हो गया, तेरा दिल मेरे को दे दिया, हाँ तो अब मैं तेरे को आंखें देना चाह रहा हूँ। तो वो बोले एक बात, बोले कितनी अच्छी बात, बोले मैं दुनिया के सबसे सुंदर चीज देख लिया, जो आपका मुखारविंद देख लिया, आपके दर्शन कर लिया, आपके पंकज नयन, बोलते नहीं कमल नयन, तो वो आपका हाथ, हर मैं आपके दर्शन कर लिया, अब मैं कोई वस्तु, मेरे को आंख नहीं चाहिए, भले ही मैं अंधा रह के जीवन गवा गुजार लूंगा, लेकिन आंख नहीं चाहिए भगवान, बस मेरे को मत मत दो आंख। दिस इज व्हाट, एक बार भगवान से जब जुड़ के हायर टेस्ट प्राप्त हो जाता है, भगवान से जब जुड़ जाते हैं तो ये सब क्या लगने लगता है, लोअर लोअर टेस्ट। हाँ वहां पे जो भगवान बोले हैं, पढ़िए पढ़ के अब आगे करुणा बढ़िए। सोलंकी माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। इस श्लोक में बताया गया है कि योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भावनामृत ही है। जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता तब तक इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ, क्योंकि वे स्वर्ग क्योंकि वे गर्ववश महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए, जिससे अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए। दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के समान योगी न था, किंतु वह कृष्ण का भक्त था और उसने मुनि के सारे अन्याय सह लिए, जिससे वह विजयी हुआ। राजा अपनी इंद्रियों को वश में कर सका, क्योंकि उसमें निम्नलिखित गुण थे, जिनका उल्लेख भागवत में हुआ है। राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरणारविंदों पर स्थिर कर दिया, अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी, अपने कानों को भगवान की लीलाओं के सुनने में, अपने हाथों को भगवान के मंदिर साफ करने में, अपनी आंखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अपनी नाक को भगवान के चरणारविंदों पर भेंट
किए गए फूलों की गंध सूंघने में, अपनी जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वाद करने में, अपने पांव को जहां जहां भगवान के मंदिर हैं उन स्थानों की यात्रा करने में, अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया, और इन गुणों के कारण वे भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य हो गए। इस प्रकार प्रसंग में मत पर शब्द अत्यंत सार्थक है, क्योंकि मत पर किस तरह से हो सकता है, इसका वर्णन महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। मत पर परंपरा के महान विद्वान तथा आचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण का कहना है, मद भक्ति प्रभावे सर्वेन्द्रिय विजय पूर्विका स्वात्त दृष्टि सुलभेति भावः। इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल में वश में किया जा सकता है। कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया जाता है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुएं जला देती है, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु सारे मलों को जला देते हैं। योग सूत्र भी विष्णु का ध्यान आवश्यक बताता है, शून्य का नहीं, तथा कथित योगी को विष्णुपाद को छोड़कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान धरते हैं, वे केवल मृग मरीचिकाओं की खोज में वृथा ही अपना ओके माता जी, समय हरे कृष्ण गंवाते हैं। माता जी। हमें हरे कृष्ण माता जी रुक जाइए, तात्पर्य बड़ा है तो रोक लेंगे, क्यों बोलते हो, ये अध्याय मेरे को फिर तीसरा अध्याय भी कंप्लीट करना है। तो क्या बोल रहे हैं, देखो भाई, कोई लोग विश्वामित्र है, हाँ, बड़े बड़े लोग जो नहीं हम जाएंगे गुफा में बैठ जाएंगे, तो कभी कभी क्या हो जाता, बड़े बड़े लोग सौबेरी मुनि, वो लोग भी क्या हो गए, डिस्ट्रैक्ट हो गए। लेकिन एक राजा है, हाँ, वो हमेशा भगवान का नाम ही लेते हैं, वो कभी डरे नहीं। दुर्वासा की जो स्टोरी हमको मालूम है, सवई मना कृष्ण पदार विंदय, और मेरे मन तू कहाँ पे जा, कृष्ण के चरणों पे। यस, वाचाम से अगर तेरे को बोलना है तो गुदा वैकुंठा गुणार्नु वर्णने, सिर्फ भगवान के गुणों के बारे में ही बोल। करो हरे मंदिरे मर्जनासु, बस तेरा हाथ अगर तेरे को का पैर मिले हैं, पैर से मंदिर को जाने के लिए, मंदिर को प्रदक्षिणा करने के लिए, हर चीज क्या कर रहे हैं वो, तन मन धन से बोलते हैं ना। तो बोले जब शरीर के इंद्रियों को भगवान में लगा दिए, धीरे धीरे से हम हर चीज कंट्रोल कर सकते हैं। उनके सामने में भी विपदा आ गई, एक राक्षस एक असुर को उत्पन्न कर दिए, दुर्वासा ऋषि उनको मारने वाला था असुर, फिर भी वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यानी बोलने का मतलब अंदर से कनेक्ट हो गए भगवान से, उनको विपदा दिखी नहीं, तो भगवान बोले मेरे भक्त को तकलीफ दे रहा है। यस, हमको मालूम है वो कहानी में क्या हुआ। वैसे ही तो वो मत परा, हम लोग हर कोई बोलते हैं मैं ना लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करती हूँ, मैंने कान्हा से ना प्रभु जी मैं बहुत बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन सेवा नहीं करते हैं। कोई आओ भाई थोड़ा सा सेवा कर लो, नहीं, सेवा नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाओ चाहे, लेकिन मैं सेवा नहीं, मैं सबकी पत्नी की सेवा करूंगा, बच्चों की सेवा करूंगा, पड़ोसी का, ये सब जिसके साथ मेरा संबंध है सबका सेवा करूंगा, लेकिन कान्हा की सेवा नहीं करूंगा। लेकिन मैं प्रेम करता हूँ कान्हा से, ये काहे का सेवा है, काहे का प्रेम है। तो इसलिए हमको भगवान हमारे इंद्रियों को क्या करना है, भगवान से कनेक्ट करना है। इसलिए मुकुंद माला स्तोत्र में एक ब्यूटीफुल श्लोका आता है जो खुले शेखर है। एक दिन हम लोग मुकुंद माला स्तोत्र पे ही क्लास लेंगे 6-7 दिन तक। जीवे कीर्तय केशवम मुरारिपम चेतो भज श्रीधरम पानी द्वंद, क्या बोल रहे हैं, ब्यूटीफुल श्लोका है वो बोल रहे हैं कि ओ टंग प्रेज द ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड केशवा, हे जीव हमेशा तू भगवान के ही गुणगान कर, और वो माइंड वर्शिप द एनिमी ऑफ मुरा नामक असुर का जो मारे हैं उसका ही हमेशा यस
नमस्कार कर, उसकी ही प्रार्थना कर। ओ हैंड्स, सर्व द लॉर्ड ऑफ श्री, जो श्री लक्ष्मी मैया है, उनका जो भगवान है। भाई इस लक्ष्मी के हर कोई दीवाने हैं, तो लक्ष्मी कहाँ पे जाके किनके चरणों को, तो यस विष्णु, तो वो भगवान को समर्पण करो। वैसा करने से फाइनली और क्या बोल रहे हैं, और नोस स्मेल द तुलसी बर्ड्स ऑन द लॉर्ड मुकुंदा फीट, जो तुमको ये नाक दिया गया है, इसे सूंघ रहे हैं, क्या सूंघ रहे हैं, अच्छा सा डिओड्रेंट का स्मेल कि किसने लगाया है। ढूंढ रहे हैं पूरी भीड़ में, अच्छा सा कोई सेंट मार के आया है, हम उधर, नहीं बेटा तू रुक जा, स्पीड ब्रेकर लगा ले जीवन में, बहुत सूंघ लिया अब कृष्ण के चरणों का जो तुलसी दल, तो इसलिए हमारे आल्टर में भगवान है। तो जो फूल हम चढ़ाते हैं, तो वो दूसरे दिन है तो शाम में, सुबह चढ़ाते हैं जनरली, शाम में निकालते हैं। तो हम लोग क्या करना चाहिए, वो फूलों को सूंघना चाहिए। मंदिर में भी जब आपको फूल दिया जाता है इस्कॉन में, वो फूल को सूंघते हैं। क्यों? वो हम लोग वो दिव्य चेतना में अभी नहीं है, हमारी इंद्रियां इधर उधर भटक रही है, तो इंद्रियों को हम मोड़ रहे हैं। जीभ को प्रसाद खिला के, आंखों को भगवान के बारे में, भगवान को दिखा के, कानों को भगवान की लीलाओं को सुना के, और नाचेंगे भगवान के धुन में, हरे कृष्णा डूब के नाच रहे हैं। तो हर चीज क्या हो रहा है, देन फाइनली वो बोल रहे हैं, तो तब हम लोग हरिदास ठाकुर के वैसा कंट्रोल कर सकते हैं। जबकि क्या बोलते हैं, विश्वामित्र विश्वामित्र कंट्रोल नहीं कर पाए। हाँ, मेनका के साथ में छन छन पायल की छनकार आई लव यू स्टार्ट हो गया उनका। तो वैसा पतन हरिदास ठाकुर में भी माया देवी इतनी स्ट्रांग है, लेकिन वो मत पराह थे, कंप्लीट मेरे को कुछ भी नहीं मालूम है, मैं भगवान का ही नाम लूंगा। हम लोग देखो माता जी प्रभु जी, जब जगन्नाथपुरी जाते हैं, तो हम लोग हरिदास ठाकुर के पास में जाना चाहिए। जगन्नाथपुरी को आजकल तो बीच ऐसा हो गया है, लोगों को ऐसे ऐसे वस्त्र पहन के नाचते हैं, ऐसे ऐसे वस्त्र पहन के वहां पे स्विमिंग कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं पता नहीं, आइसक्रीम खाते हैं, अलग अलग काम करते हैं। लेकिन जो जगन्नाथपुरी का बीच वो है, वो धाम है हमारे लिए, वैष्णवों के लिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु रोज वहां स्नान करते थे। और जब जब शरीर को छोड़ दिए, कौन, हरिदास ठाकुर, चैतन्य महाप्रभु के हाथों में चैतन्य महाप्रभु उनके उनको वहां पे स्नान कराए, स्नान करा के उनकी एक समाधि है। तो इसलिए ही ये आजकल इंद्रियां इतनी इतनी प्रबल है। अगर आल्टर में जो भगवान का जो घर है, वो घर में स्वयं कन्हैया आके बैठा हुआ भी है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, टीवी में अच्छा सा सॉन्ग आ रहा है, नहीं तो अच्छा सा कुछ इंद्रियों को जो अच्छा लग रहा है उस पे दृष्टि जाएंगी, लेकिन भगवान के आल्टर में नहीं जाएंगी, क्योंकि इतनी इंद्रियां स्ट्रांग है। लेकिन क्या बोल रहे हैं चैतन्य चैतन्य में, आत्मेंद्रिय प्रीति वंशा तारे बलि काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति वंशा धारे धारे प्रेम नाम। तो वो बोल रहे हैं अपनी इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा, मेरी इंद्रियों को मैं तृप्त करूंगा, इसको काम वासना, कामनाएं बोलते हैं। प्रेम नहीं है ये। लेकिन प्रेम क्या होता है, लेकिन भगवान कृष्ण के इंद्रियों को प्रसन्न करने की इच्छा प्रेम है। भाई हम लोग एक बदसूरत, जो ब्यूटीफुल नहीं है, जो काली है, जो किधर की है, वो लड़की पे आई लव यू, जो सुंदर नहीं है उसको क्यों आई लव यू नहीं बोलते हैं। जो थोड़ी बहुत गोरी है, थोड़ा बहुत अच्छा सा फाउंडेशन वह लगा के यस अट्रैक्टिव बनना चाह रही है, देन जो लाइमलाइट में आती है, देखो दिस इज व्हाट, देन वाई वी आर, वही हम लोग वहां उसको ही क्यों प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, अपनी इंद्रियों को तृप्त करना, आत्मेंद्रिय प्रीति वंशा तारे बलि काम, ये श्लोक याद आता है हमको, कि हमको इच्छा प्रेम नहीं है, आई लव यू नहीं है, वो सिर्फ क्या है, हमारे इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा कर रहे हैं, वो काम है। तो इसलिए जब तक हम लोग मतपराह नहीं बनेंगे माता जी प्रभु जी, तब तक हम लोग फंसते रहेंगे रहेंगे इंद्रियों के चक्कर में। तो कल हम लोगों को क्या बताए भगवान, कछुआ बनो। आज क्या बता रहे, इंद्रियां स्ट्रांग है, मेरे को सरेंडर कर दो। तो इसलिए हर अध्याय भगवत गीता का, एक दिन ये तीसरा अध्याय हो गए, बाद में हर एक अध्याय के मैं वो श्लोका बताऊंगा। भगवत गीता का हर एक अध्याय भक्ति योग ही बता रहा है।
भगवान मेरे पास में आ जा, मेरे पास में आ जा। कई लोग प्रचारक एक ही बोलते हैं, देखो फाइनल कंक्लूजन क्या है भगवान का 18 अध्याय का, कि सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। नहीं, हर एक अध्याय में भगवान बोले तू मेरा है, मेरे पास में आ जा। वो श्लोकाओं को हम निकालेंगे, निकाल के वो श्लोकों पे मंथन करेंगे। ये तीसरा अध्याय हो गए बाद में। अब 62 श्लोका क्या बोल रहे हैं? ध्यायतो विषयं पुंसां संगस्तेजो ते तेषोपजायते, संगात् संजयते कामा, कामात् क्रोधाभिजायते। भाई, अब अगर आपकी इंद्रियां आपके कंट्रोल में नहीं है, आपकी इंद्रियां आपके कंट्रोल में नहीं है, तो क्या होता है? इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है, और ऐसी आसक्ति का से काम उत्पन्न होता है। फिर काम से क्रोध क्रोध प्रकट होता है, लोगों को गुस्सा जल्दी आता है। क्यों? देखो, अच्छा चल रही थी लाइफ। एक प्रभु जी क्या करे, बहुत अच्छा लाइफ चल रही थी। एक नई मॉडल आई है कार का। कार, नई कार आई है। अब इनकी टू व्हीलर थी, तो अब वो कार खरीदने की क्या हो गई? आसक्ति। पहले क्या बोल रहे हैं? पहले आंखों से देखे किसको, वो बाजू से कार जा रही थी, उसके बाजू सेल्फी लिए। अब वो कार खरीदने की, क्योंकि फ्रेंड्स बोले अरे कितनी अच्छी, तू भी अच्छा दिख रहा है, तेरे पीछे अगर सचमुच में तू कार खरीदा होता। अब इनके मन में क्या हो गई? वो जैसे ही देख लिए कार को, इच्छा। वो जैसे ही स्त्री को देख लिए, वो पुरुष को देख लिए, तो इंद्रिय विषयों का चिंतन करते करते वो उसके बारे में सोच रहे हैं, चिंतन करते करते क्या हो गई? आसक्ति। अब मैं कुछ भी करके वो प्राप्त करूंगा, आसक्ति बढ़ गई। आसक्ति से क्या हो गया? अगर आसक्ति से वो कामना जाग गई कि भाई वो वस्तु मेरे पास में होना चाहिए, पढ़ो किसी के पास में जब वो कार है तो मेरे पास में भी होना चाहिए। देन मेरे में एक कामना जाग गई। अगर कामना पूरी नहीं हुई तो, कामना पूरी हो गई ठीक है, लेकिन कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध प्रकट होता है। यही जीवन। लोग बोलते हैं गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा प्रभु जी, क्या करना? तो हमारे इंद्रियों को किधर किधर पोषण मिल रहा है वो देखना। ठीक है, थोड़ा सा तात्पर्य जल्दी पढ़ लीजिए। रीता पंडित माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे थोड़े कृष्ण उसमें माता अगर तात्पर्य में श्लोकाएं हैं, वैसे तो रीता पंडित माता जी काफी अच्छा पढ़ते हैं, श्लोकाएं हैं तो छोड़ दो, डायरेक्टली पढ़िए। पर शिल प्रभुपाद द्वारा जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है, उसमें उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती है। इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए, और यदि वे श्री भगवान के दिव्य प्रेम शक्ति में नहीं लगी रहेंगी तो वे निश्चय ही भौतिकतावाद में लगना चाहेंगी। इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी भी। तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जा सकता है? इस संसार में जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावना भावित होना। शिव ध्यान मग्न थे, किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए, और जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। इसी प्रकार तरुण भगवत भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया, किंतु विश्व कृष्ण भक्ति के कारण वे इस कसौटी पर खरे उतरे। जैसे कि यमुनाचार्य के उपयुक्त श्लोक में बताया जा चुका है कि श्री भगवान का एक निष्ठ भक्त श्री भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। अतः जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपने इंद्रियों को वश में करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में अवश्य असफल होगा, क्योंकि विषय सुख का रंच मात्र विचार भी उसे इंद्र तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये श्लोकों को और अगर हम लोग प्रैक्टिकली जाएंगे तो थोड़ा चलो सैटरडे है, जाएंगे। तो कोई स्पेशल क्लास का हमारे पास में ग्रुप में मैसेज नहीं आया है। मैं प्रभु जी से रिक्वेस्ट किया था करने के लिए, वो भी प्रभु जी मेरे से बात नहीं करे। कोई बात नहीं। तो जैसे एक छोटा बच्चा क्या करता है, हम लोग कभी देखो आप एग्जीबिशन को कहीं ना कहीं लेके जाओ तो अच्छा रहता है। जैसे ही वो उसकी दृष्टि खिलौनों की दुकान में पड़ती है, कोई एक खिलौना उसको अट्रैक्टिव लगता है। जैसे कि अब लड़कियां है तो बारबी डाल, लड़का है तो कुछ और बंदूक गन लेता है, अपना अपना विचार के हिसाब से कार लेता है। तो अब उसका आसक्ति किसमें? नहीं मेरे को होना होना होना, अब नहीं देंगे। आजकल छोटे बच्चे भी क्या कर रहे हैं, मेरे को होना हो। दिस इज व्हाट। तो हाँ,
ये हम लोगों को ये जो विचार है अच्छा और बुरा का, ये हमारे मन में कहीं ना कहीं जाके एक 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 उसका क्या फोटो फ्लैश मारे तो जैसा नेगेटिव आता था, वैसा हमारे में अब आंख कोई अच्छी सी सुंदर सी वस्तु देखे हम, तो अच्छी वस्तु देखे कितनी अच्छी है उसकी फोटो स्टोर हो जाती माइंड में, मन में। एंड अगर कोई बुरा वस्तु देखे, देन वो बुरी चीज भी स्टोर हो जाती है। तो हमारा ये क्या है, एक स्टोर हाउस है हर चीज का, जैसा मेमोरी हम फोन में डालते जाते हैं। अगर कोई चीज मुलायम वस्तु है, तो वो कितना स्पर्श करे कितना अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लगने का फीलिंग हमारे में अंदर स्टोर हो जाता है। वैसे ही कोई अगर रफ चीज है, ये सब चीज है, अगर टॉयलेट्स टॉयलेट्स करने गए तो बैड स्मेल है, नहीं नहीं बाबा, मोई मोगरा और मोगरे का अच्छी सी स्मेल आ रही है, गुलाब का अच्छा स्मेल आ रहा है। ये क्या है, हमारे इंद्रियों को पॉजिटिव और नेगेटिव वस्तुओं को हमारे में स्टोर करने का एक अच्छा सा गुण है। तो ये स्टोर करते जाते हैं, अब वो इकट्ठा हो जाती है। ये धीरे धीरे से क्या होता है, हमारे माइंड में एंटर हो जाता है। अब वो ही बारे में, वो जो वस्तु को जो मैं देखा था पॉजिटिव थिंग्स, वो प्राप्त कैसा करेंगे, वो जो पॉजिटिव वो जो, अब उसमें क्या हो रहा है धीरे धीरे से इसलिए ही हमारे आचार्य भागवतम के माध्यम से सब लोग, इवन भगवत गीता में भी बोले हैं कि ये इंद्रियां हमारे 5 घोड़े हैं। समझो, इंद्रियां इधर उधर जाते हैं, लेकिन लगाम, तुम्हारी बुद्धि से, तुम्हारी आत्मा तो पीछे बैठी हुई है। तो तुम क्या करो, जो चला रहा है बुद्धि से तुम्हारे मन को कंट्रोल करो, इंद्रियों को जाने मत दो, ठीक है ना। वैसा वैसा ही देन फाइनली वो हम लोगों को मालूम होता है कि भाई कहाँ पे जाना कहाँ पे नहीं जाना, कब हमारे पास में अगर कोई गाइड करने वाला है, जो कोई शिक्षा गुरु है, कोई गुरु है, गुरु बोलते हैं ये मत करो ये मत करो, ठीक है ना। इंद्रियां तो मांगते ही जाते हैं, लेकिन देखो माता जी प्रभु जी, जब मुस्लिम भी व्रत करते हैं, समझो सिंपल सी बात है, मुस्लिम्स लोग भी, हाँ साल में एक बार 40 दिन का आ गया है, यस अब हम लोग क्या करेंगे, हाँ, व्रत करेंगे। लेकिन व्रत में भी क्या करते हैं, ठीक है शाम तक व्रत है, शाम जैसे ही हो गया है मछली खा लो, नहीं नहीं समझो नॉनवेज खा लो, चाहे कुछ भी खा लो। यानी इतना ज्यादा खाने के लिए ही रजोगुण, टेस्टी आइटम सतोगुण में वहां पे नहीं है। धीरे धीरे से ये रजोगुण हमको क्या करता है, जब व्रत करते हैं सतोगुण में रहना चाहिए, क्या खा रहे क्या नहीं खा रहे। एकादशी का व्रत है, तभी भी हमारे इंद्रियों को क्या करना चाहिए, आज बहुत दिन हो गया, टेस्टी मैं क्यों बनाऊंगा, मेरे को खाने के लिए मैं ये नया यूट्यूब में देख के मैं बनाऊंगा, नहीं, ये विचार है तो फिर से हम लोग भक्ति में आ गए, फिर भी हम लोग टेस्ट के पीछे भाग रहे हैं, सिर्फ खाना खाना खाना। तो फिर बाद में क्या हो रहा है, जितना ज्यादा खाते रहते हैं उतने बार में जाना 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 टॉयलेट। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ दुर्वासा ऋषि से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं, तो हम लोगों को कंट्रोल कंट्रोल सिखाते हैं। 63 श्लोका। अब तो गुस्सा आ गया, गुस्से वाला व्यक्ति क्या करेगा, क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो। वो बोल रहे हैं ये स्टेजेस है, लाइफ में पतन हो गया किसी का, क्यों पतन होता है, ऐसा पतन होता है एक व्यक्ति, बल्कि ऐसा भगवान, ये 2 श्लोकाएं हमारे जीवन में, हमारा पतन अगर हो गया तो ये 2 श्लोकाओं में फिट हो जाते हैं। क्रोध से पूर्ण क्या होता है, मोह उत्पन्न होता है, मोह मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है, जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है, ठीक है ना। पहले फिर से हम लोग गिर जाते हैं, कहाँ, भवकूप यानी क्या है, यही जरा जन्म मृत्यु व्याधि, ये दुनिया में फिर से आ जाते हैं। देखो श्री विश्वामित्र अच्छा सा तपस्या कर रहे थे, पायल की छनकार ने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाए, देन फाइनली उनको देखे, मेनका को देखे, आसक्ति बढ़ गई, अब उनको इच्छा जाग गई, फाइनली क्या हो गया, उनका पतन, वो भूल गए कि मैं कौन हूँ, विश्वामित्र हूँ, कई हजारों साल से तपस्या कर रहा हूँ, सब चीज भूल गए, सब चीज भूल गए, तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। लेकिन फिर भी भगवान की उनपे बहुत बड़ी कृपा थी,
सेकंड टाइम रंभा बन के उनको ऐसा ही क्या करने लगी, अट्रैक्ट करने लगी। फिर से वो तपस्या में बैठ गए। पहली बार मैं मेनका से हार गया, नेक्स्ट टाइम मेरे जीवन में मैं ग्रस्त में लाइफ में फिर से मैं तपस्या करूंगा। घोर तपस्या कर रहे थे, रंभा आई, लेकिन दिस टाइम ही वॉज एबल टू कंट्रोल एंड उसको श्राप दे दिए, रंभा को पत्थर बन जा। तो बोलने का मतलब क्या है, कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम इसलिए यहाँ आचार्य हमको बोलते हैं, जो लोग ब्रह्मचारी आश्रम में हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो हाँ, आप अगर गृहस्थ में आना है तो ये लिव इन रिलेशनशिप, डेटिंग आजकल जो चल रहा है, डेटिंग साइट्स भी आ गए हैं, सब चाह रहे हैं, तो ये गलत है। भाई आपको उतनी इच्छा हो रही है कि तो देन फाइनली उससे शादी कर लो, उससे विवाह कर लो, जीवन भर उसके साथ अच्छा सा बच्चों को जन्म दो, बच्चों को भी भक्ति में लेके आओ। एक पे रोको नको, 3 करो 4 करो, लेकिन भक्ति में लाना इंपॉर्टेंट है। नहीं तो फिर प्रभुपाद बोलते हैं, कुत्ते बिल्लियों के वैसा जन्म मत दो, यानी भक्त आप बनो, बच्चों को भी बाद में भक्ति में ला लो। इतना ही है, लेकिन समाज गिर रहा है। पढ़ लीजिए। कविता घोष माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। श्रीला प्रभुपाद द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, श्रील रूप गोस्वामी ने हमें यह संदेश दिया है कि प्राप्स्य कथया बुद्धया हरि संबंधति वस्तुना मुमुक्षुभि परित्यागो वैराग्य फलगु कथ्यते। भक्ति रसामृत सिंधु 1.2 to 5.8। कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित है, वे कृत्रिम ढंग से भौतिक वस्तुओं से बचने का प्रयास करते हैं। फलतः वे भव बंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। उनका तथाकथित वैराग्य फल्गु अर्थात गौण कहलाता है। इसके विपरीत कृष्ण भावना भावित प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए। फलतः वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। उदाहरणतः निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर पाते, अतः वह अच्छे खाद्यों से बचता रहता है। किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता है और भक्ति पूर्वक उन पर जो भी भेंट चढ़ाई जाती है उसे वे खाते हैं। अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है। इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है और अधः पतन का कोई कष्ट संकट नहीं रहता। भक्त कृष्ण भावनामृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है। अतः निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण भगवान जीवन को भोग नहीं पाता और यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलन से वह भवकूप में पुनः आ गिरता है। कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर पर पहुंच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता। हरे कृष्ण प्रभु। क्या बोल रहे हैं, मुक्ति के टॉप मोस्ट पोजीशन पे चले गए, हम तो अभी टॉप मोस्ट पोजीशन पे भी नहीं गए, नीचे ही टॉप मोस्ट पोजीशन पे भी गए, बस है मिलने वाले हैं, वहां से भी गिर सकता है। देखो ध्रुव महाराज की अगर हम लोग इसके पहले का जीवन में जाएंगे, वो अब भगवान की और 6 महीने तपस्या करे होते तो डायरेक्ट वही जन्म में चले जा रहे थे। लेकिन क्या करे, एक राजा का बेटे को देखे, अरे राजा का बेटा कितना अच्छा, इसको उनको एक राज घराने में उनको निमंत्रण किया गया था, वो गए, देखिए कितना अच्छा, सारी बच्चे को सब चीज सुविधा मिल रही है, कितना अच्छा, अरे खा रहा है सोने की थाली में, चांदी की थाली में, अच्छा सोने का बर्तन, ये सब अट्रैक्ट हो गए। फाइनली क्या हो गया, वो उनको उनको नेक्स्ट जन्म मिला, फिर वो 6 महीने उनको राजा के वैसा अच्छा सा राज परिवार में उनका जन्म मिला, क्योंकि उनकी इच्छा उसमें जाग गई थी। तो यानी मुक्ति के लेवल पे भी आ गए, बाद में भी गिरने की संभावना बनी रहती है। तो इवन भक्ति भी, हम लोग जब भक्त हो जाते हैं, भक्ति में आ गए, कई साल हो गए, फिर भी हमारे अंदर कभी कभी क्रोध आ जाता है, तो हम ये भूल जाते हैं कि हम भक्त हैं। हम ये भी भूल जाते हैं मैं बेटा हूँ, मैं बेटी हूँ। माता पिता को भी जब क्रोध आता है तो वो भी भूल जाते हैं, वो अलग बात है, माता पिता डांटते हैं बच्चों को बदलने, लेकिन कभी कभी हम लोग देख रहे हैं क्रोध, अनकंट्रोल्ड क्रोध नहीं रहना चाहिए। चुप चुप के छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ रहा है, नहीं, ठीक है ना, देयर शुड बी सम रीजन। तो हम लोगों को ये समझना चाहिए सही क्या है, गलत क्या है, उसका अंतर क्या है। हाँ वो समझ में आके आप गुस्सा कर रहे हैं, देन फाइनली ओके। ओ, लेकिन यहाँ पे ब्यूटीफुल श्लोका है आपके लिए, क्या बोल रहे हैं, एक व्यक्ति कैसा गिर जाता है, यानी जॉब कर रहा है, गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, बॉस को जो बने वो बोल दिया,
बॉस वाले को जो बना वो बोल दिया, फिर गिर गया। हम चाहे बॉस से लड़ो, बॉस अपने से लड़ो, क्या होता है, नौकरी हमारी जाती है। देन फाइनली करना चाहिए, उसको समझाना, वही वही बात को, नहीं मेरा बात ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। लेकिन हम लोग गुस्से में कुछ ना कुछ बोल दिए, देन फाइनली क्या होता है, वो भक्ति से गिर जाते हैं, जॉब से गिर जाते हैं। और आजकल डाइवोर्स जल्दी हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, ये किसी के साथ अच्छा सा संबंध नहीं रख पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम हमारे गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सक रहे हैं। हाँ, गुस्से को कंट्रोल क्यों नहीं कर सक रहे हैं, भगवान आज बता दिए, भाई ये रीजन है। देखो भाई, तुम्हारा क्या होता है, तुम पहले से मेंटली प्रिपेयर हो जाते हो, ये व्यक्ति ऐसा चिंतन करते हो, चिंतन और ध्यान, ध्यान से क्या हो जाता, वो चिंता करते हो, चिंतन हमेशा अंदर चलते रहता है, ये ऐसा ही रहना, ऐसा ही रहना, अगर वो वैसा नहीं है तो हाँ फाइनली पतन। तो वैसे ही ध्यान से आसक्ति, आसक्ति से क्रोध, क्रोध से क्या बोले, मोह, मोह से क्या होता है, बुद्धि का नाश हो जाता है, बुद्धि का नाश से डायरेक्ट तुम्हारा पतन। तो इसलिए ही हम लोगों को समझना चाहिए। और एक आज का ब्यूटीफुल टॉपिक जो अभी मैं चैट में डाला हूँ, 2 प्रकार के वैराग्य होते हैं। संन्यास और त्याग के बारे में ब्यूटीफुल 18वें अध्याय में पढ़ाया, बताया गया हमको। दूसरे और श्लोका में, तीसरे श्लोका में हम लोग पूरी एक क्लास लेंगे एक कभी किसी दिन। तो यानी भाव क्या है, सन्यासी, दंडा, गिरवा वस्तु, यस मेरे लाइफ से सब चीज छोड़ दिया हूँ, त्याग, सब चीज रहते हुए, नहीं ये सब चीज मेरा नहीं है। इसलिए क्या बोल रहे हैं, ब्यूटीफुल टॉपिक आज का, युक्त वैराग्य के बारे में डिस्कस करेंगे, और फल्गु वैराग्य के बारे में। प्रपंचिकतया बुद्धया हरि संबंध वस्तुनः मुमुक्षिभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। ये श्लोका का बहुत मंथन करना चाहिए। भगवान क्या बोल रहे हैं, श्लोका के माध्यम से हमको भक्ति रसांद्र सिंधु में आचार्य क्या बता रहे हैं कि जब लोग भगवान से संबंधित चीजों से के मुक्ति को प्राप्त करने के लिए उत्सुक होते हैं, और उन्हें भौतिक होने के लिए सोचना है, उसका त्याग अधूरा कहा जाता है। यानी मैं नहीं, चाहे कुछ भी हो, मैं क्या करूंगा, मैं जॉब नहीं करूंगा, मैं बिजनेस नहीं करूंगा, बस जंगल में जाऊंगा, मेरे को मुक्ति चाहिए, किससे, पत्नी से, परिवार से, फैमिली प्रॉब्लम से, टेंशन से, मैं जाके कहीं आश्रम में मिल जाऊंगा। रोड पे देखते हैं हम लोग, कभी हाईवे पे जाते हैं, कई लोग वो दीवाने नहीं रहते हैं, परिवार का टेंशन से रोड पे चलते हुए जाते रहते हैं, कोई काले लंबे बाल हो जाते हैं, कैसे ही हो जाते हैं। तो उन लोगों को क्या चाहिए, यस बस बस मेरे को हट गया, मैं लाइफ में सब, अब मैं बहुत हैप्पीली जी रहा हूँ। लेकिन वास्तविकता में आप सब चीज को छोड़ के अगर मैं अपने आप को, आप समझ रहे हैं मैं बहुत बड़ा त्याग कर रहा हूँ, ये वेस्ट है। हमको ये सोचना चाहिए, ये सेल है, ये सेल है मेरे हाथ में, ये लैपटॉप में, जो लैपटॉप मेरे हाथ से मैं जब क्लास ले रहा था, पहले ये लैपटॉप में मैं क्या देख रहा था, नेटफ्लिक्स के मूवीज देख रहा था, अच्छा यूट्यूब के मूवीज देख रहा था, अच्छा ये लैपटॉप को अलग अलग तरह से मैं यूज कर रहा था। अब मैं सडनली भक्ति में आ गया, लैपटॉप यूज करना बंद कर दूंगा, मेरे को ज्ञान आ गया है, मैं जंगल में चला जाऊंगा, हरे कृष्णा बोलूंगा, दिस इज नहीं है। शून्य पे, शून्य पे मैं वो क्या करूंगा, शून्य पे ही ध्यान करूंगा, फिर भी हरे कृष्णा बोले तो भी उद्धार हो जाता है, कहाँ पे भी बैठे हो हरे कृष्णा बोले उद्धार हो जाता है, लेकिन शून्य पे ध्यान करूंगा, गुफा में चला जाऊंगा, वो लॉजिक नहीं है। इसको बोलते हैं फल्गु वैराग्य। जैसा जैसा वैराग्य के बारे में कभी कभी वो आ जाता है, मरकट वैराग्य बोलते हैं, स्मशान वैराग्य बोलते हैं, 4 प्रकार के वैराग्य बाद में डिस्कस करेंगे। मरकट बंदर क्या करता है, दिखावा करता है, देखो मेरे पास में तो कुछ नहीं है, लेकिन 4-5 पत्नियों के साथ में वो मेंटेन करता है, ये भी मेरी पत्नी, वो भी मेरी पत्नी, वो भी मेरी पत्नी, हाँ सब मेरे पत्नियां हैं, लेकिन देखो मैं तो देखो बिल्कुल कपड़े भी नहीं है मेरे पास में। इसको बोलते हैं, वो लोग दिखावा जो करते हैं, वो मरकट वैराग्य। कभी कभी हम लोग स्मशान में जाते हैं, कोई हमारा रिश्तेदार, कोई हमारा फ्रेंड, कोई तभी दूर संबंधी मर जाता है, तो स्मशान में बैठ के हम लोग सोचते हैं, इंसान का जीवन इतना ही है, कितना अच्छा व्यक्ति था, बहुत अच्छा था, बस मेरे को एक 10,000 रुपये देना था, ठीक है मैं उसको, नहीं मेरे को 50,000 भी देना था, यानी वो समय पे हम लोग क्या सोचते थे, जीवन इतना ही है, बस एक ना एक दिन जलना ही है। लेकिन इमीडिएटली वहां से हट जाते हैं, तो वैराग्य क्या भाव कहाँ चला गया भैया आपका,
कहाँ चले गए, चला गया भक्ति। यहाँ स्मशान का दरवाजा जैसे ही पार करके स्नान करना है, वो करना है, उसके बाद में ये करना है, वहां से कितने आने का है, सब भूल जाते हैं। तो ये क्या है, अधूरा वैराग्य को मत जाओ। ये हरि के संबंध से अगर कोई वस्तु जुड़ रहा है, उसको आप त्याग देंगे, ये गलत है। आपको सैलरी अच्छी मिल रही है, 1 लाख की जगह 2 लाख का प्रमोशन मिल रहा है, वो 2 लाख नहीं, मैं नहीं लूंगा, ले लेके हरि के लिए खर्चा करो। कोई माताजी है, भागवतम खरीद नहीं पा रही है, 6-7 हजार है, मेरी भागवतम खरीदने की बहुत इच्छा है, ठीक है, आधे पैसे दे दो, आधे पैसे वो डाल देंगे, नहीं तो एक भागवतम सेट दे दो उनको। उनके जीवन में उनको ओ भागवतम कृष्ण के माध्यम से आप उनके घर में कृष्ण को भेज रहे हैं भागवतम के माध्यम से। पैसा पैसा नहीं कमाना नहीं है, पैसों को एक सन्यासी में युक्त वैराग्य क्या है, सब कुछ है तो मैं भगवान के लिए। राजा महाराजा जनक जी क्या बोले, अम्बरीश महाराज क्या बोले, जितने भी बड़े बड़े युधिष्ठिर, जितने भी बड़े बड़े राजाएं जो बने, वो राजाएं क्या करते थे, जो मेरा है मैं इसका केयर टेकर हूं, मैं कृष्ण के लिए ही यूज करूंगा। दिस शुड बी अवर अल्टीमेट हमारा विचार, यही थॉट रहना चाहिए कि भाई मैं कृष्ण का हूँ, मेरे संबंध में जो जो है कृष्ण के है, मैं ये वस्तुओं को फेंक दूंगा नहीं, लेकिन यूज करूंगा। सिंपल सिंपल लॉजिक। एक बार अगर आप समझो, निरंजन प्रभु जा रहे हैं, निरंजन प्रभु भक्त है और एक अभक्त है, वो क्या करेगा, एक सन्यासी है, हाँ, वो बिल्कुल नहीं, मेरे को अब मैं चला गया, साधु हूं मैं, हाँ, दुनिया से कोई मिले ना देना नहीं है, तो वो 10,000 रुपये रोड पे गिरे हुए, 10,000 के साथ साथ में एक पैकेट में 10,000 सबको दिख रहे हैं, तो ये 2 जने वहां से पहले जा रहे हैं, तो साधु पहले गया, नहीं मैं 10,000 नहीं उठाऊंगा, 10,000 उठाऊंगा तो क्या होगा, तो मैं 10,000 के चक्कर में आसक्ति बढ़ जाएगी, ये खरीदूं वो खरीदूं, फिर 10,000। लोग ऐसे ही करते हैं। पहले हमारा भी घर देखो, अच्छा सा टीनों का घर था, हम लोग 10 दिन 15 दिन घर को ताला डाल देते थे, चलो यहाँ तीर्थ स्थान जाएंगे, वहां तीर्थ स्थान यात्रा हमारे पिताजी अच्छा सा लेके जा रहे हैं। अब धीरे धीरे से अब क्या हो गया, पैसा आ गया, पैसा आ गया, सोना चांदी हीरे मोती जो भी खरीदना है, थोड़ा हमारा घर में बढ़ते गया, हमारा नहीं सबका, सबके घर में बढ़ते गया। हाँ, तो एंड फाइनली क्या कर रहे हैं, अब घर छोड़ के जाते नहीं। क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि घर में आसक्ति। तो वैसा 10,000 अगर मैं साधु सोच रहा है 10,000 उठा लूंगा, तो इसके वे आसक्ति बढ़ जाएगी, तो मैं क्या करूंगा, 10,000 छोड़ दो, मैं चले जाऊंगा जंगल में, तो वो 10,000 नहीं उठाएगा। अब एक भक्त, अब समझो निरंजन प्रभु भक्ति में आ गए, ठीक है, भगवान का पैसा है, तो मैं क्या करूंगा, 10,000 लेऊंगा, भगवान के लिए कैसा यूज करूं, इतना ही है युक्त वैराग्य। भगवान का है मानना नहीं है, भगवान के लिए देना भी है। सैलरी आई खुश हो जा रहे नहीं, थोड़ा सा सैलरी भगवान के लिए भी निकालना चाहिए। वही हम लोग बदल रहे हैं कक्षाओं से, नहीं तो जस्ट बोल रहे हैं हम भी, जस्ट क्या कर रहे हैं, वैराग्य में आ गए, वैराग्य में, लेकिन बदलाव नहीं आ रहा। बदलना चाहिए, भगवान के लिए कुछ ना कुछ खर्चा। भाई हम ये नहीं बोलते हैं कि भाई आपके भगवान आपके घर में लड्डू गोपाल है, आप ही पूजा कर लो, अच्छा सा फूल लेके आओ, अच्छा सा अगरबत्ती भी लेके आ रहे हैं, अच्छा सा सुगंध ऐसा आना चाहिए, भगवान सूंघ रहे हैं, तो भगवान के लिए करो ना भगवान। हाँ, इतना ही है, और कुछ नहीं है। और क्या बोल रहे हैं 64 श्लोका, राग द्वेषा विमुक्तस्तु फ्री फ्रॉम अटैचमेंट। हाँ, ब्यूटीफुल श्लोका है, पढ़िए जल्दी से इसको, हम लोग को 7:30 आएंगे। सत्येंद्र मलिक प्रभु जी पढ़ आप लीजिए। क्या कर लीजिए जल्दी जल्दी, इसका तात्पर्य क्या करेंगे, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। सत्येंद्र मलिक प्रभु जी। किंतु समस्त राग, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। हम्म, यह पहले बताया जा चुका है, किंतु यह समस्त पहले राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तो ऐसा बोल रहे हैं, आप पढ़िए, आप कहाँ से पढ़िए। पढ़ गया माता जी? वहीं से पढ़िए प्रभु जी जहाँ से शुरू किए आप। यह पहले ही बताया जा चुका है कि कृत्रिम विधि से इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु जब इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। यद्यपि पूर्णतया कृष्णा भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विषय स्तर पर क्यों न दिखे, किंतु कृष्णा भावना भावित होने से वह विषय कर्मों से आसक्त नहीं होता।
उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अन्य कुछ नहीं। अतः वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतः अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता हो। अतः कर्म करना या ना करना उसके वश में रहता है, क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। यही चेतना भगवान की अहेतुकी कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। क्या बोल रहे हैं प्रभु जी वहां पे, कुछ समझाओ। ओके, म्यूट कर लिया आप। कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, श्लोका ही वैसे ही है। 64 श्लोका देख रहे हैं दूसरे अध्याय का। राग द्वेषा विमुक्तैस्तु इंद्रियान इंद्रियाश्चरान आत्मा विश्व, क्या बोल रहे हैं, आत्मवश्यैर विधेयात्मा प्रसादम आदि गच्छति। वो बोल रहे हैं किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति क्या जो जो व्यक्ति राग और द्वेष से मुक्त है, जो इंद्रियों को कंट्रोल करा, दूसरा कंडीशन, हाँ, वो क्या हो गया, इंद्रियों को वश में करा, उसमें करने में जिसमें समर्थता है, वो भगवान को की पूर्ण कृपा को क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। भगवान की पूर्ण कृपा कैसा मिलती है, भगवान स्वयं बता रहे हैं, प्रसादम, प्रसादम के रूप में। प्रसादम आदि गच्छति। राग क्या होता है, कोई चीज अच्छा लगती है। द्वेष क्या होता है, कोई चीज नहीं लगती है। जैसे कि इंस्टाग्राम, आजकल सबके फोनों में इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब है। वो लोग बोलते हैं हमारे को लाइक करो, तो हम लोग जनरली लाइक डिसलाइक में फंस जाते हैं। अब कृष्ण बोल रहे हैं तू तो लाइक मत कर, ना तो डिसलाइक मत कर। लाइक नहीं चाहिए, ना तो राग ना तो द्वेष, दोनों से भी जो उठ गया है, इंद्रियों को जो कंट्रोल कर लिया है, वो इंद्रियों को जो कंट्रोल कर लिया, उसको भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। सॉन्ग भी अच्छे सॉन्ग रहते हैं, कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला। यस, कोई ना कोई चाहिए ना, कृष्ण है, कृष्ण है, ही इज रेडी। तुमको वो बोलता है बेटा तू मेरा ही अंश है, आजा, मैं कई जन्मों से कई युगों से इंतजार कर रहा हूं, आजा। लेकिन हम नहीं। तो इसलिए मैं एक श्लोका डाला, देखो ग्रुप में अभी, पुंसा स्त्रिया मिथुन भावम एव एतम तयोर्मिथु हृदय गंथिम आहुः अतुग्राहा क्षेत्रा सुतप्त वित्तैर जनस्य मोहोयम अहम ममेति। क्या बोल रहे हैं, देखो धीरे धीरे से हमारा पतन कैसा होता है। और भगवान नहीं मिलते हैं, क्यों, स्त्री तथा पुरुष के मध्यम का आकर्षण भौतिक अस्तित्व का मूल नियम है। इस भ्रांत धारणा के कारण स्त्री तथा पुरुष के हृदय परस्पर जुड़े रहते हैं। मैं स्त्री और पुरुष से जुड़ गया हूँ। अब स्त्री बोलती है मेरे लिए तुम चांद ला दो ना। यस, मैं तुम्हारे लिए चांद क्या तारे भी तोड़ के लाऊंगा। अब ये स्त्री समझने लगता है मेरा जीवन ही सब कुछ स्त्री है। देन इसके फल स्वरूप मनुष्य अपने शरीर, फिर धीरे धीरे से घर, संतान, स्वजन तथा धन की प्राप्ति, स्वजन की प्राप्ति, मैं जितना जितना ये लोग मेरे को तुम अच्छे हो, तुम अच्छे हो, तुम अच्छे हो, सब लोग मेरे को अच्छे हो बोलना ना, अच्छा नोट कमाना ना, वैसा धन की प्राप्ति के आकृष्ट हो जाता है। धन ही, स्त्री ही, बच्चे ही, सबको प्राप्त करना। यस, हाँ, इन लोगों के सामने मैं आई एम गुड बताना। देन फाइनली इस प्रकार वह जीवन में जीवन के मोहों को बढ़ाता है और मैं तथा मेरे के रूप में हमेशा सोचता है मैं कौन हूं मालूम, मैं ये परिवार का हूं। ऐसा पतन होता है, तो भगवान नहीं मिलते। तो भगवान क्या बोले, राग और द्वेष, राग और द्वेष सबसे 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 यानी सब लोग आ गए, सब लोग आ गए। 65 श्लोक का। अब प्रसाद आ गया, आपको भगवान की कृपा हो गई। देन क्या होता, प्रसाद आ गए बाद में, प्रसादे सर्व दुखानाम हनिर अश्योपजायते प्रसन्न चेतसो है असु। अब क्या बोल रहे हैं, इस प्रकार जब कृपा मिल गई आपको, इस प्रकार कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के 3 ताप
स्टार्ट हुआ तीन तापों से, एंड हो रहा 3 तापों पे। 3 ताप नष्ट हो जाते हैं। ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र स्थिर हो जाती है। हम लोग क्या हो जाते हैं 3 ताप में, यानी हर कोई परेशान है, प्रभु जी हमारी लाइफ में देखो प्रभु जी, लेकिन भगवान, ये ही दुनिया में वो व्यक्ति रहता है जो भगवान से भक्ति में रहता है, लेकिन उसको कोई टर्बुलेंस, कोई तरह से परेशानी नहीं रहती है। बस वो हरि का नाम लेते हुए जुड़ गया हरि से। तो वही बोल रहे हैं, जो वो कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए ये संसार में कितने भी कष्ट आओ, उसको क्या होता है, उसकी बुद्धि क्या हो जाती है, स्थिर। ठीक है, पढ़ लीजिए। तात्पर्य नहीं है प्रभु जी इसमें। तात्पर्य नहीं है, बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट मैं जब पीपीटी देखता हूँ ना, तो हम लोग जल्दी से आगे बढ़ सकते हैं। तो अब आपको ये तो मालूम हो गया ना, 3 ताप क्या होते हैं, फिर से बोलना जरूरी नहीं है ना, क्या होते हैं, कोई बताइए। प्रभु जी दैविक आध्यात्मिक, प्रभु आदि जी भौतिक और आध्यात्मिक। दैहिक आध्यात्मिक। अच्छा, तो 2 ही है क्या, 2 ताप, 3 ताप है ना? दैविक आध्यात्मिक। तो आदि दैविक क्या होता है? आदि दैविक क्या होता सुनामी, है? जैसे सुनामी आता है, भारी वर्षा होती है, तूफान आता है, यस, धरती हिल जाती है। हरी अरे बोल, हरी बोल। तो बस तो ये सब कौन से भी परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में हम लोग ज्यादातर टिके हुए रहते हैं, क्योंकि भाई उसके ऊपर प्रसाद आ गया ना। इसके पहले भगवान की कृपा कैसा हो गई, राग और द्वेष से मुक्त हो गया, इंद्रियों को कंट्रोल कर दिया, भगवान को सरेंडर हो गया। वो कृपा से क्या हो गई, बुद्धि एक साइड हो गई। अब बुद्धि चल होते रहते, भगवान की मर्जी, ठीक है, अगर मेरे को दुख मिल रहा है, ठीक है, मेरे को भगवान रुलाने में, भगवान को स्माइल, भगवान खुश है, ठीक है, ओके कृष्णा, ये आ जाता है धीरे धीरे से। नष्ट बुद्धिर्युक्तस्य न, वो बोल रहे हैं जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, वह उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है। देखो अब क्या बोल रहे हैं, नष्टि बुद्धिर अयुक्तस्य न चयुक्तस्य भावना। हर जगह ना लगाइए श्लोका में, ना चाभवया तः शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। उसको कहाँ पे मिलेगा सुख, नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कृष्ण भगवान में बुद्धि नहीं लगाया। कहाँ पे बोले, जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, वो उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है, ना तो मन स्थिर होता है। मेरा माइंड कंट्रोल में नहीं है। जिसके बिना शांति नहीं है। शांति उसके जीवन में क्यों नहीं है, भगवान से कनेक्टेड नहीं है। भगवान से अगर एक जैसा प्लग में, अगर हम लोग वो सॉकेट में अगर हम लोग कुछ अपना प्लग लगाएंगे तो अपना बल्ब जलेगा। अगर हम वो खटका ही, स्विच ही नहीं डाल रहे हैं, तो बल्ब कहाँ से जलेगा। तो भगवान से कनेक्ट होना ही नहीं चाह रहे हैं। भगवान तो है, लेकिन हम देखना ही नहीं चाह रहे हैं। जैसा टावर है हमारे घर में, मोबाइल टावर हर जगह हमारे घर में है, वाईफाई का समझो या मोबाइल समझो। हम मोबाइल डाटा, ऊपर एक बटन रहता है, उसको दबाना पड़ेगा। और नहीं तो वाईफाई का बटन दबाएंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे, हाँ यहाँ पे भी टावर है बाबा। वैसे ही भगवान है, लेकिन हम उनसे कनेक्ट नहीं रहेंगे तो हम अपने आप को, नहीं हमारे फोन तो इंटरनेट आता ही नहीं, हमारे जीवन में सुख है ही नहीं, हमारे जीवन में शांति नहीं है। ऐसा हो गया हमारा जीवन। ठीक है, चलो इसका है नहीं है, जल्दी चले जाएंगे। मानसी माता जी पढ़ लीजिए। है हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद के जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा कृष्ण भावना भावित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती। अतः 5वें अध्याय में 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में इसकी पुष्टि की गई है कि जब मनुष्य यह समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ तथा तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता है और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी है तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र है, तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। अतः यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है तो वह उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। जब मनुष्य को यह पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता, स्वामी तथा सबके मित्र है, तो स्थिर चिंत होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। अतएव जो कृष्ण से संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता है, वह निश्चित ही सदा दुखी और अशांत रहेगा। भले ही वो जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों ना करे, कृष्ण भावना अमृत स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमयी
अवस्था है जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संदर्भ से ही हो सकती है। हरे कृष्ण। हे कृष्ण। हाँ, तो भगवान से अगर कनेक्ट नहीं है, जो अशांत व्यक्ति है, हाँ, कोई अगर बार बार रोता है, अगर उससे हम मिले तो हमको भी ऐसा लगता है बेकार है जिंदगी। हाँ, सच में ये सब दुखी दुख है, क्योंकि हम अशांत व्यक्ति से मिले ना तो अशांत के भाव आते हैं। अब जैसे कि हमारा एमडी है, अब हम जहाँ पे कर रहे हैं, अच्छा सा कंपनी है, एक कंपनी का अच्छा सा वो एमडी, ठीक है, नहीं वो क्या कर रहा है, और एक जगह चलो यहाँ की कंपनी का एमडी बन जाऊंगा, वहां का कंपनी में भी डायरेक्टर, सब में भी डायरेक्टर डायरेक्टर डायरेक्टर। 8-10 कंपनियों का इतना हम देखते हैं कि उसको खाने का टाइम नहीं है उसको। वो क्या बोलते हैं, वो मेरे को बोलता है ग्रीन टी पी रहा हूँ हेल्थ के लिए। हाँ, बहुत अच्छी चीज है, ग्रीन टी पीना चाहिए आपको। हाँ, देन फाइनली वो खुद इतना अशांत रहता है। अगर वो वैसे अशांत व्यक्ति के पास में अगर हम जाएंगे, कोई भी अगर बिल्कुल लाइफ में क्या है मालूम, ये कैसे सैलरी दूं, ये कैसा करूं, वो वहां पे वो नहीं हुआ, तो हम भी थोड़ी देर के लिए समझने लगते हैं सही बात है, लाइफ में बेकार है, कुछ भी नहीं है। हाँ, बेकार है लाइफ, ऐसा ही दिखेगा क्योंकि हम अशांत का संग कर रहे हैं। वही अगर एक साधु के पास में जाओ, साधु मुस्कुराते रहता है, साधु हर परिस्थिति में अच्छा सा भजन करता है, कीर्तन करता है। ठीक है, ठीक है। जब साधु के संग में जब आप रहेंगे तो ऑटोमेटिक आपको वो साधु का संग में रह के उसका आधा तो उसका चेहरा देख के ही, उसकी हंसी देख के ही, उसके साथ में रह के हम लोग इतना अरे संसार में दुख ही नहीं है बाबा, बस ऐसा लगता है। दिस इज व्हाट प्रैक्टिकल। इसलिए हम लोग ये रोने वालों के साथ में ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना, उनके ज्यादा सुनना नहीं। जो लोग चुप के रोते ही जाते हैं, रोते जाते हैं। कोई लोग स्त्रियां रहती है, उन लोगों में एक ऐसा रहता है। हमारी कहानी में, मेरी लाइफ में क्या हुआ मालूम, कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, अरे मैं क्या बोलूं, तो शुरू कर देते हैं वो। हम इमीडिएटली आंसू भी आने लगते हैं। अब हम लोग पानी भी भर ले सकते हैं, इतना आंसू आते हैं उनको। तो बोलने का मतलब क्या है, ऐसे लोगों को थोड़ा अवॉइड करना। वो अशांत है, हमको भी अशांत कर देंगे। उनको उनके मन में ये लोग है, वो लोग कौन से लोग जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से उनका संबंध नहीं मानते हैं, तो उनकी बुद्धि क्या हो गई, स्थिर। स्थिर मतलब शांति नहीं है उनको। उनकी शांति की भगवान क्या बोल रहे हैं, अशांतस्य कुतः सुखम। क्या बोल रहे हैं, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है बेटा, बस। ठीक है, तो ऐसा हम लोगों को प्रयत्न करो, ऐसे लोगों को थोड़ा सा अवॉइड करो। अगर आप भक्ति में आ गए हैं, अगर आए हैं फिर भी आपके लाइफ में बहुत करीब के रिश्तेदार बन के हैं, फिर भी रोते जा रहे हैं, तो क्या बन जाओ, आप टेडी बेयर बन जाओ। टेडी बेयर के सामने कितना भी पुकार लो, टेडी बेयर रिएक्ट नहीं करता। वैसा हम लोग भी क्या करना, ऐसे लोगों के बातों को अंदर नहीं जाने देना, नहीं तो हम लोगों को भी अब लाइफ बेकार का लगने लगता है। अब क्या बोल रहे हैं 67 श्लोका, इंद्रियाणाम ही चरातम यन्मनोनुविघ्न नुविद्धि यते तद अस्य हरति प्रज्ञाम वायुर नवम इवं भसी। ब्यूटीफुल श्लोका है। क्या बोल रहे हैं, जिस प्रकार पानी में तैरने वाली तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार वह विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। तो यहाँ पे धीरे धीरे से हमारा पतन कैसा प्रभु जी होता है, मैं कितना। पढ़ लो पढ़ लो, अरे आ गए हैं हम, पढ़ लो। इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। यस, वेरी एक्सलेंट माता जी। इसका तात्पर्य भी है तो पढ़ लीजिए। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में न लगी रहे और यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है, तो वह भक्त को दिव्य प्रगति पथ से विपथ कर सकती है। जैसा कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है, समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में लगा रहना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने की यही सही और सरल विधि है। यही सही और सरल विधि है। वेरी एक्सलेंट। कुछ समझा दीजिए माता जी, व्यास माता जी, क्या बताया गया, आप ही प्रभु समझाइए। जी हमें अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, नहीं तो हमारी इंद्रियां इधर उधर भटक जाती है। क्योंकि जब भी कोई बुरी चीज की आदत भी छोड़नी होती है तो हमें उसके लिए दूसरी चीज शुरू करनी पड़ती है। इसी तरह से इंद्रियां अगर हमारी भक्ति में लगी रहेंगी तो इधर उधर भटकेंगी नहीं। वेरी बोल, वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट। एक साइड से भक्ति भी कर रहे हैं, आसक्ति भी है,
कोई एक वस्तु को प्राप्त करने की, यस भक्ति भी कर रहा हूँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, एक साइड से ये भी बोल रहे हैं यस एक बड़ा बंगला हो जाना है, 2-3 करोड़ का एक मेरे पास में घर के सामने कार, ये सब इधर भी प्रबल इच्छा है। वो क्या बोलते हैं, फिर बोलते हैं भक्ति में 10 साल हो गया प्रभु जी, उनका सफेद माला काली हो गई, देखो क्या करूं, प्रगति नहीं हो रही। क्यों होगी प्रगति? क्योंकि आप वो कहानी में बोलता हूँ ना, बारात वाली कहानी, बारात जा रही थी, बारात जा रही थी, उनको नदी पार करना था। अब वो देख रहे हैं नाव वाला कहाँ है, नाव वाला आ गया। अब नाव क्या करा, मैं लेके जाऊंगा आपको, सुबह में मेरी शादी है, मेरे को शादी करना है, दूल्हा बोल रहा है। अरे मैं डरो मत, मैं रात भर चला के वो साइड लेके जाऊंगा, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तुम्हारी शादी कराऊंगा। अब ये रात भर क्या कर रहा है, सब बारातियों को बिठा लिया। अब वो लंगर बोलते हैं, वो कुछ निकाला नहीं, और वो पर वो चप्पू बोलते, जो भी बोलते हैं उसको, चलाते जा रहा, चलाते जा रहा, चलाते जा रहा। अब वो समझ रहे हैं ये रात भर समझे, वह क्या चला रहा, ये क्या चला रहा, नदी हम पार कर लेंगे कैसा भी। अल्टीमेटली सुबह देखे जहां थे वही हैं, क्योंकि वो जो रस्सी बंधी हुई है शोर पे, वो निकाला नहीं, लेकिन हाथ मारता गया। वैसा हम भक्ति करते जा रहे हैं, लेकिन आसक्ति, आसक्ति सब में है। देन वहां पे तो इसलिए क्या बोलते हैं, आसक्ति भगवान पे आसक्ति करो, लेकिन हम लोग दुनिया वालों पे आसक्ति करते हैं, भौतिक वस्तुओं पे आसक्ति करते हैं। तो ये हमको वैकुंठ जाने, भगवान धाम जाने के लिए रोकता है। तो इसलिए हम लोगों को वो आसक्ति का जो लंगर है, वो जो एंकर बोलते हैं इंग्लिश में, वो निकालना चाहिए। वो निकालेंगे तो हम लोग वहां जा सकते हैं। आज हमारे बीच में कोई हमारे एक मिनट, कौन है? आपके साथ डिस्कस वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो अभी हमारे बीच में डॉक्टर सुशील गुप्ता जी है, काफी सीनियर है, काफी समय से काफी काफी टीचरों के से वो कक्षा में जा ओके ओके, एक मिनट।